अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग CS 101 के मॉड्यूल नंबर 109 से 112 तक करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अर्ली जनरेशन 1 कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड zeros and one. Programs of modern computer consist of sequence and instruction that are encoded in numeric digit. Such as encoding system is known as machine language. तो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है और इस तरह इनकोडिंग सिस्टम करता है और इस इनकोडिंग सिस्टम को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है. Writing programs in machine language is a tedious task that often leads to error that must located and corrected. जो प्रोग्राम है मशीन लैंग्वेज में लिखना एक मुश्किल काम था, इसलिए उसमें एरर्स को ढूंढना, उसको डिबग करना ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता था. जो बग होते हैं उसे मिस्टेक भी कहा जाता है और उर्दू में इसे गलती कहते हैं. डिबगिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एरर को ढूंढते हैं फिर इसे रिमूव करते हैं. इसलिए इन द 1940s researchers simplified the programming process, developed national system by which instructions could be represented in mnemonic rather than numeric form. 1940 में रिसर्चर ने एक प्रोग्रामिंग प्रोसेस डेवलप किया जिसमें न्यूमेरिक सिस्टम यूज़ किया गया कोड को आसान करने के लिए. आप ये देख सकते हैं ये सारे के सारे असेंबली लैंग्वेजेस हैं, सैम्पल्स हैं. एज अ मोर एक्सटेंसिव एग्जाम्पल द मशीन लैंग्वेज रूटीन 1560 1660 1556 ये सारे असेंबली लैंग्वेजेस हैं. इसमें 1560 में 1 जो है मशीन कोड है, 5 स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन है, 6 इज मेमोरी लोकेशन है. ये जो हाईलाइट किए हुए हैं ये क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है, इस दिन एक बार देख लीजिएगा. प्राइस, शिपिंग चार्जेस, कोड, टोटल कॉस्ट ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है. और we have used LD, ADDI, ST and HLT to represent load, add, store and hold. Moreover, we have used the descriptive names, price, shipping, charges and total cost to refer memories. ये सारे के सारे LD, ADDI ये सारे एक कोड्स हैं, इनको नाम दिया गया है छोटे छोटे कोडों में, लोड के लिए, ऐड के लिए, स्टोर के लिए. बाकी ये प्राइस, शिपिंग चार्जेस ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव नेम्स हैं. इनको डिस्क्रिप्टिव नेम्स को प्रोग्राम वेरिएबल्स भी कहा जाता है या आइडेंटिफाइड भी कहा जाता है. अब हम देखेंगे मॉड्यूल नंबर 110 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अर्ली जनरेशन 2. इसमें असेंबली लैंग्वेजेस और असेंबलर के बारे में बताया गया है. डेवलप टू कन्वर्ट, जो असेंबलर होता है न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इंसानी ज़बान को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या 10 को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. निमोनिक सिस्टम फॉर रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम इज करेक्टली कॉल्ड इन असेंबली लैंग्वेज. सारा जो निमोनिक सिस्टम है इसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं जब कन्वर्ट होकर कलेक्ट किया जाता है. उसके बाद आप ये एडवांटेजेस देख लीजिएगा कि डिसएडवांटेजेस भी देख लीजिएगा, एडवांटेजेस भी देख लीजिएगा. इम्पॉर्टेंट हैं ये. मशीन इंडिपेंडेंस, इसमें जो ये लैंग्वेजेस हैं द बेस्ट नॉन अर्ली एग्जाम्पल्स फॉर मशीन इंडिपेंडेंस इज फॉर्टन, फार्मूला ट्रांसलेटर, कॉबोल, कॉपल बेसिस, ओरिएंटेड लैंग्वेजेस. ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये कुछ के लिए हाईलाइटेड भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है. प्रीमेटिव्स, ये प्रीमेटिव्स ऐसी चीज़ है, एक किस्म के कोड्स होते हैं. लो लेवल प्रीमेटिव्स, हाई लेवल प्रीमेटिव्स, हाई लेवल प्रीमेटिव्स और लो लेवल प्रीमेटिव्स. इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, जो ट्रांसलेटर होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में ट्रांसलेट करते हैं. मीन्स के सिंगल हाई लेवल प्रीमेटिव जो है वो ट्रांसलेटर, कंपाइलर है जो वो सिंगल प्रीमेटिव को ट्रांसलेट करता है, और जो इंटरप्रेटर है ये इसका अल्टरनेट है, ये होल को करता है. इसमें ये भी देख लीजिएगा, ग्रास हॉपर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द डेवलपर ऑफ द फर्स्ट कंपाइलर. ये पहला डेवलपर है कंपाइलर का, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इन जर्मन टर्म्स में. नेचुरल लैंग्वेजेस देख लें, सच एज इंग्लिश, जर्मन एंड लैटिन. नेचुरल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो इंग्लिश, जर्मन हम खुद बोलते हैं, उर्दू, इंग्लिश, लैटिन हमारी अपनी ज़ुबान है. फॉर्मल लैंग्वेजेस सच एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन दैट द लेटर आर प्लीशली डिफाइंड बाई ग्रामर. ऐसे होती हैं जिसमें लेटर्स को ग्रामर्स खुद डिफाइन कर. इसमें फर्स्ट लैंग्वेज जो थी वो मशीन लैंग्वेज थी, सेकेंड लैंग्वेज जो थी वो असेंबली लैंग्वेज थी. अब हम लोग मॉड्यूल नंबर 111 देखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मशीन इंडिपेंडेंस. इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस फर्स्टली दे वर्ड क्लोज इनफ द मीनिंग machine independence, the software could be transported from one machine to another, relative ease. Second, the goal of machine independence turn out to be only a seed of more demanding goals. पहला ये है कि जो मशीन इंडिपेंडेंस सॉफ्टवेयर कुल भी एक से दूसरे मशीन में, मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर एक मशीन से दूसरी मशीन में इंडिपेंडेंटली जा सकता है.
उसके बाद इसका दूसरा गोल ये है कि टर्न आउट भी उसकी सीड ऑफ फॉर्म डिमांडिंग गोल्स हैं वो भी हो सकते हैं। रेजोल्यूशन दैट मशीन्स विल बी रिस्पॉन्ड टू सच हाई लेवल स्टेटमेंट एज ह्यूमन्स टू कम्युनिकेट विद मशीन इन टर्म्स। ये भी मशीन के इंडिपेंडेंस से कोई भी कम्युनिकेट कर सकता है मशीन से, ये मशीन इंडिपेंडेंस। अब हम लोग मॉड्यूल नंबर 11112 करेंगे इम्पेरेटिव पैराडिगम्स। इम्पेरेटिव पैराडिगम्स को प्रोसेस करने के लिए जो पाथ होते हैं इन्हें प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स भी कहते हैं, इसे पैराडिम्स भी कहते हैं, पैराडिगम्स भी कहते हैं। पैराडिगम्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुनियाद पर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन लीनियर स्केल। ये जो हाईलाइट हैं ये आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, ये मॉड्यूल वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव अप्रोच टू प्रोग्रामिंग प्रोसेस कॉल्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, कॉल्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स। दोज अल्टरनेटिव्स एंड इम्पेरेटिव पैराडिगम्स जो हैं वो also known as procedural paradigms, paradigm on which Python and PCD code as well as base machine language, as the name suggests, the imperative paradigms define the programming process to be the development of sequence of commands that we follow manually manipulate the data to produce desired result. Imperative paradigms tell us approach the programming by finding an algorithm. जो imperative paradigms हैं वो हमें finding algorithm बताते हैं अप्रोच के लिए। आप ये टेबल देखिए, इसको मैं नीचे डिफाइन कर देती हूँ। पैराडिगम्स एक छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, एप्लीकेशन पैटर्न के पैराडिगम्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। और इसके 4 पार्ट्स हैं, फंक्शनल पैराडिगम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम्स, डिक्लेरेटिव पैराडिगम्स, इम्पेरेटिव पैराडिगम्स। आप लोग इसमें जो भी आपको समझ नहीं आएगा बता दीजिएगा, मैंने इन तमाम में हाईलाइट कर दिया गया है, हाईलाइट कर दिया। जो आप लोगों को समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है, जो हाईलाइट किया है वो इम्पोर्टेंट है। और मे भी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।